हेलो क्लास 9 स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर, जो कि ज्योमेट्री का बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें आज हम इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट और थ्योरम पढ़ेंगे। सो स्टूडेंट्स, हियर वी हैव सम डिफाइंस फर्स्ट। तो पहले हम डिफाइंस कवर करेंगे, उसके बाद हम थ्योरम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बेसिक डिफाइंस में सबसे पहले हमारे पास है adjacent angles. Two angles are called adjacent if they have a common vertex and common arm. Let's suppose we have this angle and if I'll draw a line here, यहाँ पे एक और मैं रे ड्रॉ कर देती हूँ, तो क्या होगा? These two angles are known as adjacent angles. A और B कैसे हैं? Adjacent. तो adjacent angles वो angles होते हैं जिनके बीच में कोई common arm होनी चाहिए या फिर कोई common vertex, कुछ ना कुछ common होना चाहिए उनके बीच में। So उनको हम adjacent angles बोलते हैं। ठीक है, vertically opposite angles क्या होते हैं? जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तब वहाँ पे हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल्स मिलते हैं। और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल, जैसे ये वाला एंगल ए और ये एंगल बी, दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल। ऐसे यहाँ पे एंगल सी और ये एंगल डी, दीज टू विल बी इक्वल। तो जब भी आपके पास दो इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, तो वहाँ जो एंगल बन रहे होंगे ऑपोजिट एंगल्स वहाँ पे इक्वल होंगे। राइट। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होता है? लीनियर पेयर मीन्स व्हेन यू हैव अ स्ट्रेट लाइन। लीनियर पेयर जब भी बात हो तो आप याद रखिए, एक स्ट्रेट लाइन पर दो एंगल्स का सम, कैसे भी दो एंगल्स हो सकते हैं, ये हो गया, ये हो गया, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 डिग्री होगा। तो वो हो जाएगा, वो क्या फॉर्म कर रहा है? लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। राइट। यहाँ पे आपको ये फिगर दिख रहा है, एंगल 1 and एंगल 2 आर नोन एज they are on the straight line, so that's why this is linear pair of angles. So sum of two adjacent angles is 180 degree, then the angles form linear pair. ठीक है, लीनियर पेयर हमेशा आप याद रखिए कि जब भी स्ट्रेट लाइन पे दो एंगल्स बनते हैं, उनका सम 180 होगा, तो वो लीनियर पेयर होगा। राइट। पैरेलल लाइंस आपको सबको पता है। पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? जब दो लाइन एक दूसरे के साथ बिल्कुल एकदम पैरेलल होती हैं, उनके बीच में डिस्टेंस एकदम इक्वल होती है, हर पॉइंट पर डिस्टेंस बिल्कुल सेम टू सेम होगी, तो वो हमारी पैरेलल लाइंस होती हैं। व्हाट आर इंटरसेक्टिंग लाइंस? इंटरसेक्टिंग लाइंस मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि जब दो लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं किसी एक पॉइंट पे, तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। अब बात करते हैं ट्रांसवर्सल की। व्हाट इज ट्रांसवर्सल? जब आपके पास दो लाइंस हों, अब वो लाइंस इंटरसेक्टिंग भी हो सकती हैं और पैरेलल भी हो सकती हैं। उन दोनों लाइन को जब एक लाइन कट करती है, देन एट दैट टाइम वी आर गेटिंग अ ट्रांसवर्सल। तो यहाँ पे ये जो लाइन है ना, ये लाइन एल, दिस इज अ ट्रांसवर्सल, बिकॉज ये दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट कर रही है दो पॉइंट्स पे। तो ट्रांसवर्सल क्या होता है? ट्रांसवर्सल इज अ लाइन दैट पासिस थ्रू टू लाइंस इन द सेम प्लेन एट टू डिफरेंट पॉइंट्स। तो दो डिफरेंट पॉइंट्स पे आप देख सकते हैं, दो डिफरेंट पॉइंट्स पे इसको पैरेलल लाइंस को कट कर रही है। इसकी वजह से यहाँ पे कितने एंगल बन रहे हैं? जैसे अगर मैं फर्स्ट लाइन की बात करूँ, ट्रांसवर्सल की वजह से फर्स्ट लाइन पे 4 एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1, 2, 3 एंड 4। राइट। ऐसे ही लाइन 2 पे जो सेकेंड लाइन है, उस पे ट्रांसवर्सल की वजह से वहाँ पे भी 4 एंगल्स बन रहे हैं, 4, 5, 6 एंड 7, दीज आर 4 एंगल्स। तो इस तरीके से जब आप ट्रांसवर्सल ड्रॉ करते हो, चाहे आपकी लाइन इंटरसेक्टिंग हो या पैरेलल लाइंस हो, तब वहाँ पे आपको टोटल इन ऑल 8 एंगल्स देखने को मिलते हैं। राइट। अब ये जो 8 एंगल्स हैं वो क्या होते हैं, हम समझ लेते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, आप देख सकते हो यहाँ पे आपको ये दो इंटरसेक्टिंग लाइंस दी हुई हैं। इंटरसेक्टिंग लाइंस पे जो एंगल्स बन रहे हैं उनको मैंने नेमिंग कर दिया, एंगल 1, 2, 3, 4। राइट। और यहाँ पे एंगल हो गए 5, 6, 7, 8। दीज आर टोटल 8 एंगल्स। और ये लाइंस कैसी हैं? इंटरसेक्टिंग लाइंस है। तो यहाँ पे जब हम एंगल्स की बात करेंगे, देयर आर टोटल 8 एंगल्स और हर एंगल्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, हमने एडजेसेंट एंगल्स पढ़े ही हैं, आपको पता है एंगल 1 इज एडजेसेंट टू एंगल 3 एंड 2, एंगल 4 इज एडजेसेंट टू एंगल 3 एंड 2, एंड 1 एंड 4 आर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। तो ये रिलेशन तो है ही। इसके अलावा और क्या होता है? तो और होता है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। राइट, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड alternate angles, and one more relation is there which is known as co-interior angles.
अभी क्या है वो मैं आपको एक एक करके अभी समझाती हूँ। देखिए, ये जो लाइन है, दो लाइंस जो है हमारी, इन दोनों लाइंस के एंगल ऊपर बन रहे हैं, नीचे बन रहे हैं, मतलब इसका टॉप है और बॉटम है, राइट। ऐसे यहाँ पे टॉप बॉटम, यहाँ पर जो ट्रांसवर्सल है उसके लेफ्ट साइड एंगल है और राइट साइड भी एंगल्स हैं, राइट। अब देखिए, अब इसको समझते हैं कि हमारे यहाँ पे एंगल्स का रिलेशन कैसे निकालेंगे। हमें कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स निकालने, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड सेम साइड ऑफ लाइन। अब सेम साइड क्या है? जैसे मैंने अभी आपको ये लेफ्ट राइट टॉप बॉटम बताया, वही सेम साइड है। एंगल्स मेड ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, मतलब ट्रांसवर्सल के अगर एंगल लेफ्ट में है तो दूसरा एंगल भी लेफ्ट में ही होना चाहिए। एक एंगल लेफ्ट में, दूसरा भी लेफ्ट में होना चाहिए। और लाइन का सेम साइड, मतलब अगर एक एंगल ऊपर बन रहा है तो दूसरा एंगल भी ऊपर बनना चाहिए। ये हो गया लाइन का सेम साइड। तो सेम साइड आप समझ गए कि अगर कॉरस्पॉन्डिंग की बात हो रही है तो अगर लाइन के टॉप पे ऊपर एंगल बन रहा है तो दूसरी लाइन के भी ऊपर वाला एंगल होगा। ट्रांसवर्सल का अगर लेफ्ट साइड का एंगल है एक एंगल, तो दूसरा भी लेफ्ट साइड का होगा। जैसे यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 5 है, राइट। तो एंगल 1 एंड 5 है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। ऐसे ही इधर आ जाते हैं, एंगल 2 एंड एंगल 6 दोनों ऊपर बन रहे हैं और राइट साइड में बन रहे हैं, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग हुए। ऐसे ही एंगल 3 एंड एंगल 7 ये लाइन के नीचे बन रहे हैं और लेफ्ट साइड में बन रहे हैं, और ये लाइन के नीचे बन रहे हैं और राइट साइड में बन रहे हैं। तो 4 एंड 8, 3 एंड 7 आर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, राइट। इसके बाद बात करते हैं ऑल्टरनेट एंगल्स की। अब ऑल्टरनेट एंगल्स में देखिए, जब हमने कॉरस्पॉन्डिंग एंगल पढ़ा तो हमने एक वर्ड देखा, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल एंड सेम साइड ऑफ लाइन। तो जब भी सेम साइड की बात आएगी आपको कॉरस्पॉन्डिंग याद रखना है। और अगर मैं बोलूं ऑल्टरनेट एंगल्स, ऑल्टरनेट का मतलब ऑपोजिट एंगल्स। आपको यहाँ पे ऑपोजिट देखने हैं कि अगर एक एंगल लेफ्ट साइड में है ट्रांसवर्सल के तो दूसरा राइट साइड में होगा, और एक एंगल अगर ऊपर है, एक एंगल अगर लाइन के ऊपर है तो दूसरा एंगल लाइन के नीचे होगा। तो यहाँ पे एंगल 1 और एंगल 8 कैसे हैं? ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। ऐसे एंगल 2 लाइन के ऊपर बन रहा है और राइट साइड में बन रहा है, तो इसके ऑपोजिट एंगल 7 लाइन के नीचे है और लेफ्ट साइड में है, सो दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऐसे एंगल 3 लाइन के नीचे है, एंगल 6 लाइन के ऊपर है, 3 लाइन लेफ्ट साइड में है, 6 राइट साइड में है, तो दीज आर ऑल्टरनेट एंगल्स। ऐसे ही एंगल 4 और एंगल 5 ऑल्टरनेट हो जाएंगे, तो ये हो गए ऑल्टरनेट एंगल्स। ऑल्टरनेट में आपको बस इतना ध्यान रखना है कि एक एंगल लेफ्ट में तो दूसरा राइट में होगा, एक लाइन के ऊपर है तो दूसरा लाइन के नीचे होगा, बस ये ध्यान रखना है आपको स्टूडेंट्स। जब भी आपको कॉरस्पॉन्डिंग एंगल निकालने हैं तो आपको बस वर्ड याद रखना है ऑपोजिट, और कॉरस्पॉन्डिंग की बात की जाएगी तो सेम कॉरस्पॉन्डिंग ऑपोजिट ऑल्टरनेट, बस इतना आपको ध्यान रखना है, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए हमारे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स एंड ऑल्टरनेट एंगल्स। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंड ऑल्टरनेट के बाद हमने एक और टर्म पढ़ा था, कोइंटीरियर। देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताया यू हैव टू यूज अ वर्ड हेयर सेम, ये हमें यूज करना है। यहाँ पे हमें यूज करना है ऑपोजिट, राइट। अब जब यहाँ पे बात करेंगे, कोइंटीरियर की बात हम करेंगे, तो हम यहाँ पर बात करेंगे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, एंड ट्रांसवर्सल के लिए सेम साइड होना चाहिए, लाइन के लिए ऑपोजिट होना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एंगल 4 और एंगल 6 की बात करूँ, दे आर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, दोनों राइट में बन रहे हैं, बट जब मैं लाइन की बात करूँगी या लिए मैं दोनों लाइन की, तो एक एंगल लाइन के नीचे बन रहा है, दूसरा एंगल लाइन के ऊपर बन रहा है, तो ये होते हैं कोइंटीरियर एंगल्स। ऐसे 3 और एंगल 5 कैसे हैं? कोइंटीरियर एंगल्स हैं, राइट। ये कोइंटीरियर हैं, इंटीरियर है, इसीलिए हम सिर्फ इन एंगल्स की बात कर रहे हैं, हम इन एंगल्स की बात कर ही नहीं रहे हैं, राइट। कोइंटीरियर एंगल्स है, देयर आर ओनली 2 पेयर ऑफ कोइंटीरियर एंगल्स, 3 and 5, 4 and 6, दीज आर कोइंटीरियर एंगल्स, राइट। तो ये हो गई कंडीशंस। अब अगर आपकी लाइन पैरेलल है तो ये जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल है, ऑल्टरनेट एंगल्स हैं,
और आपका कोइंटूर एंगल्स है, इनकी क्या नेसेसरी कंडीशन होती हैं जिसकी वजह से हमारी लाइंस पैरेलल होती हैं, वो हम देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, जब भी आपकी लाइंस पैरेलल होंगी ना, तो आपके जो कोइंटूर एंगल्स हैं वो कैसे होंगे, उनका सम होगा 180 डिग्री। तो कोइंटूर एंगल्स क्या है यहाँ पे, 3 और 5। तो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 180 डिग्री होगा अगर लाइंस पैरेलल हैं तो, और एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 होगा अगर लाइंस पैरेलल है तो ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो जाएंगी, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बात करेंगे कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स यानी एंगल 1 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 3 एंगल 7 के इक्वल होगा, एंगल 2 एंगल 6 के इक्वल होगा, और एंगल 4 आपका एंगल 8 के इक्वल होगा। आप देख सकते हो जितने भी एंगल्स मैंने यहाँ पे ये लिखे हैं, ये सारे कैसे हैं, ये कोइंटीरियर एंगल, सॉरी, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स पैरेलल लाइंस के लिए हमेशा इक्वल होते हैं। ऐसे ही ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। तो एंगल 3 एंगल 6 के इक्वल होगा, एंगल 4 एंगल 5 के इक्वल होगा, एंगल 4 और एंगल 4 और एंगल 1 भी आपस में इक्वल है। तो यानी कि यहाँ पे हमारा एंगल 1 और एंगल 8 भी इक्वल होगा, ठीक है। एंगल 2 और एंगल 7 भी इक्वल होगा। तो ये सारे ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल हो गए। तो अगर आपकी लाइंस पैरेलल हैं तो ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे, राइट स्टूडेंट्स। तो ये कुछ बेसिक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो आपको पता होनी चाहिए। ये आप प्रीवियस क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके हो, बट यहाँ आपको एक बार रिवाइज करना इम्पॉर्टेंट था। तो जब भी आपकी लाइंस पैरेलल होंगी, आप याद रखिए आपके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे, आपके ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल होंगे, और कोइंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होगा, राइट स्टूडेंट्स। सो दिस इज द इम्पॉर्टेंट पॉइंट दैट यू शुड रिमेंबर। स्टूडेंट्स, यहाँ पे आज हम एक और इम्पॉर्टेंट थ्योरम करते हैं। इसकी इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया है, अभी इसी से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट थ्योरम करते हैं। तो थ्योरम कहती है कि इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। मैंने अभी आपको वर्टिकली अपोजिट एंगल समझाए थे। लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर द वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अब हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। जो अभी हमने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की डेफिनेशन देखी थी, उसी को यहाँ पे हमें प्रूफ करना है कि दो लाइंस हैं, इंटरसेक्टिंग है। अब आपको बताना है कि ये जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं ये इक्वल हैं। तो आप फिगर देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर दो लाइंस दी हुई हैं ए बी एंड सी डी, दे आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ, ये हमें गिवन है, राइट। line AB and CD, they are intersecting line and they are intersecting at point O and they are equal, that the opposite angle formed there, they are equal, we have to prove this। अब देखिए आप प्रूफ कैसे करेंगे। प्रूफ करना क्या है, आपको प्रूफ करना है कि ये जो एंगल AOC है वो किसकी इक्वल है, एंगल BOD के यहाँ पे, और एंगल AOD जो है वो एंगल BOC के इक्वल है। हमें ये दोनों इक्वल दिखाने हैं। चलिए अब आप देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसमें प्रॉपर्टी कौन सी अप्लाई करेंगे, हम अप्लाई करेंगे लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी। लीनियर पेयर की प्रॉपर्टी क्या होती है, देखिए आपको यहाँ पे दो स्ट्रेट लाइन बन रही है और दोनों स्ट्रेट लाइन के इधर इस साइड भी एंगल बनेगा, इधर भी एंगल बनेगा। ऐसे अगर मैं CD की बात करूँ, CD के ऊपर भी एंगल बनेगा और CD के नीचे भी एंगल्स बनेंगे, राइट। तो ये हम इसको एंगल्स को एक एक करके लिख लेंगे। तो यहाँ पे अगर मैं AB स्ट्रेट लाइन लेती हूँ, AB इज अ स्ट्रेट लाइन, सो एंगल AOC प्लस एंगल BOC इज इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन नाम दे दूंगी। ऐसे अगर मैं यहाँ पे CD लाइन ले लेती हूँ, तो CD लाइन पे एंगल BOC मीन्स ये एंगल और BOD मीन्स ये एंगल, इन दोनों एंगल का सम मैंने कर दिया इक्वल्स टू 180 डिग्री। आप देख सकते हो स्टूडेंट, जो सेकेंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन है, दोनों में एक चीज़ कॉमन है, ये दोनों के RHS कॉमन है, राइट। तो जब किसी के RHS कॉमन है तो इनके LHS भी इक्वल हो जाएंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड AOC प्लस BOC इक्वल्स टू BOC प्लस BOD। BOC से BOC कैंसिल आउट हो गया, वी आर लेफ्ट विथ AOC इक्वल्स टू BOD। ये जो एक हमें यहाँ पे प्रूफ करने के लिए बोला था वो हमने प्रूफ करके दिखा, फर्स्ट एंड सेकेंड से हमने दिखा दिया AOC इक्वल्स टू BOD। अब अगर AOC और BOD इक्वल दिखाएं तो मुझे दिखाना पड़ेगा BOC और AOD को भी इक्वल दिखाना है, ये AOD और ये BOC इसको भी इक्वल दिखाना है। तो मैंने एक और इक्वेशन बना ली। एक और इक्वेशन कौन सी बनाई, अभी हमने AB और CD लाइन ली थी, अब मैंने AB लाइन फिर से ले ली, यही AB लाइन के अभी मैंने ऊपर फर्स्ट इक्वेशन में ये दो एंगल लिए थे। अब एक और इक्वेशन बनाऊंगी मैं और उसमें लिखूंगी AOD प्लस BOD। ये मैंने थर्ड इक्वेशन बना ली इससे। अब मैं यूज करूंगी थर्ड और सेकेंड का।
फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड इक्वेशन आप देख सकते हो, इफ यू विल राइट AOD प्लस बी एंगल BOD, ये मैंने थर्ड इक्वेशन लिखी, एंड सेकेंड इक्वेशन थी एंगल BOC प्लस एंगल BOD। तो यहाँ पर ये जो इक्वेशंस हैं इनके आप एक वैल्यू ये कॉमन हो गई, तो AOD इक्वल्स टू आ गया BOC, यही हमको इक्वल दिखाना था। तो हमने दिखा दिया कि दोनों पेयर जो थे ऑपोजिट एंगल्स के वो इक्वल हो गए। तो क्वेश्चन में जो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था वो हमने कंप्लीटली प्रूफ कर दिया। राइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम स्टूडेंट्स, ये आपके एग्जाम में 100% आप ये मान के चलिए आएगी ही आएगी। राइट, तो ये थ्योरम आपको अच्छे से करनी है। आई होप ये थ्योरम आपको समझ आई हो। बस आपको लीनियर पेयर अप्लाई करना है। लीनियर पेयर अप्लाई करके 3 इक्वेशन बनानी है, जिसमें एक स्ट्रेट लाइन के दो पेयर जो होंगे वो आपको लीनियर पेयर लेने हैं, और जो दूसरी लाइन है उसका एक ही पेयर लेंगे, फिर वैल्यूज को इक्वल करेंगे, तो आपको ये जो प्रूफ करने के लिए बोल रहा था वो प्रूफ हो जाएगा। राइट, आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो स्टूडेंट्स। अगले वीडियो में हम आगे की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और करेंगे चैप्टर 6 के। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो स्टूडेंट्स। थैंक यू।